आई फील वेरी प्राउड कि मैंने यूरोप में भी बहुत जगहों पे मुझे शौक़ था कि जहाँ भी रिसर्च हो रही है मैं जाता था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लेबॉर्ट्री आज मैंने देखी है, जो काम यहाँ पर हो रहा है, इससे मेरे इस आइडिया को और भी तक़वियत मिलती है कि ये गवर्नमेंट जो है, इसकी बजाय अगर हम प्राइवेटाइज लोगों को हेल्प कर दें, इनको रिसर्च में कर दें, इनको ग्रांट दे दें, तो ये लोग जो हैं मुल्क में इनकलाब जो है लेके आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ जावेद कुरैशी साहब, मेरा पैशन है, इसलिए मेरा पैशन है कि मैं ख़ुद भी एक किसान का बेटा हूँ। हमारा एग्रीकल्चर से हम वाबस्ता रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हमें एग्रीकल्चर और दूसरी चीज़ जो मोर इम्पॉर्टेंट है वो भी है एनर्जी, फूड सिक्योरिटी। एनर्जी जो है, फूड सिक्योरिटी जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एनर्जी की कास्ट हमारी कम होगी तो फिर हम दुनिया के दूसरे मुल्कों को कम्पीट कर सकेंगे। हमारी एनर्जी की कास्ट ज़्यादा है, लेकिन अब माशाल्लाह सोलर में अब इतनी सहूलत पैदा हो गई है कि हमने 3.5 सेंट में अब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हुकूमत ने लोधरा में, और उसके अलावा अब हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो 26 रुपये फ़ी यूनिट पे कर रही थी। अब हम सोलर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि 10 रुपये में वो हमें वो देंगे, जिससे यूनिवर्सिटीज़ को मिलियंस बिलियंस का फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह I think we are moving in the right direction under the leadership of Imran Khan, our Prime Minister, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो सीड के इश्यूज़ हैं इनको हम एज ए टॉप प्रायोरिटी जो है एड्रेस करने की कोशिश करें। आपने बड़ा अच्छा सबब कर दिया। थोड़ा सा सियासत में आ जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो के बयानिए में थोड़ी तब्दीली के बाद हुकूमत पे जो दबाव था वो कम हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो पहली बात तो यह है कि अपोजिशन का जो बयानिया था, मैंने डे वन से कहा था कि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी में, उनकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। और अपोजिशन तहरीक उसी वक्त कामयाबी होती है जब उनका एजेंडा क्लियर हो, उनके व्यूज़ में क्लैरिटी हो। हालांकि उनके जो इशू से हमें तो नहीं सिखाना अपोजिशन को क्या आवाम सुनना चाहते हैं। आवाम सुनना चाहते हैं कि महंगाई को कैसे कम करना है, आवाम ये सुनना चाहते हैं कि मईशत को किस तरह बेहतर बनाना है, आम आदमी की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। आवाम ये सुनना चाहते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पैदा करनी है, बेरोज़गारी का कैसे खात्मा करना है। तो ये आवाम ये नहीं सुनना चाहते कि नहीं हुकूमत आई इसको गिरा दो। तो मैं समझता हूँ कि उनका बयानिया जो है वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उस बयानिए को कामयाब नहीं होना। गवर्नर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से कल गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज़ का इतना बड़ा जलसा था और उसमें जो लोग थे, आपने भी शायद देखा होगा, उससे तो नहीं लगता कि नवाज शरीफ के बयानियों को लोग नापसंद कर रहे हैं, लगता है शायद साथ हैं उनके। देखें, ये बड़ा प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है जलसों जुलूसों से। ये तो जब इलेक्शन आते हैं तो उसी वक्त पता चलता है कि कौम जो है किसको सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन एक बात एज ए पॉलिटिशियन और जिसने अपनी मैं आपको ये भी आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल में जो सियासत, 3 मुल्कों की सियासत, पाकिस्तान की, बरतानिया की और USA की, ये मेरे तमाम क्लोज फ्रेंड जानते हैं कि मैं जिसको कहता हूँ कि उसने जीतना वही जीता है। मैंने 2013 में कहा था कि नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बना। उससे पहले मैंने कहा था कि बेनज़ीर ने बना। जब भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं मैंने प्रेडिक्ट किया है, और बहुत से लोग जो हैं बैटिंग भी मुझसे करते हैं लेकिन हमेशा हारते हैं। उसके बाद बरतानिया में भी जब मैंने कहा, मेरी अपनी पार्टी थी, मैंने कहा नहीं जीता, एड मिलीबांड नहीं जीतेगा, वो नहीं जीता। मैंने कहा जेरी काफमैन नहीं जीतेगा, वो नहीं जीता। बरतानिया में पिछली दफ़ा पूरी दुनिया ये कह रही थी कि नहीं हिलरी जीत रही है, मैंने कहा था नहीं ट्रंप जीतेगा। इस दफ़ा सब कह रहे थे कि ट्रंप जीतेगा, मैंने कहा नहीं ट्रंप नहीं जीतेगा, बाइडन जीतेगा। तो मेरी कम अज़ कम इस बात पे जो मेरे क्लोज जानने वाले हैं अप्रिशिएट करते हैं। देखो, पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं अगले जो हैं इस बयानिए पे नहीं होने हैं। पाकिस्तान के अगले इलेक्शन अवाम ने वोट देना है जो उनके मसाइल हल करेगा। अब डिलीवरी की बात होनी चाहिए, महंगाई पे हमारा फोकस होना चाहिए, गुड गवर्नेंस पे फोकस चाहिए। अगर हम ज़िम्मेदार को ये सीट का ही मसला हल करके अपने ज़िम्मेदार को खुश कर दें तो हमें कोई दुनिया की ताकत इलेक्शन नहीं हरा सकती। 70% लोग, लेकिन अगर बात डिलीवरी की है, डिलीवर करेंगे तो लोग हमें देंगे, नहीं डिलीवर करेंगे तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते लोग हमें सपोर्ट। थैंक यू जी। लेकिन 2 बातें हुई हैं। बिलावल ने कहा है कि जनवरी में वो मरकज में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आपकी इत्तेहादी पार्टी के तारिक चीमा कह रहे हैं कि हुकूमत का
बुनियाद पर कहा जा रहा है? देखिए, ये तो बातें मैं आपको बताऊं, जब 2013 के इलेक्शन के बाद हर चौथे हफ्ते हम स्पेकुलेशन सुनते थे हुकूमत जा रही है। जरदारी साहब की जब हुकूमत थी हर दूसरे महीने सुनते थे कि हुकूमत जा रही है। तो ये बातें आनी जानी, पाकिस्तान का एक ही डिलेमा है कि जब इलेक्शन होते हैं ना तो अगले दिन सारी जमातें कहती हैं कि ये हुकूमत कब जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने अपना फैसला दे दिया है कि वो जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं और जमहूरियत के अलावा कोई हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। अवाम ने हुकूमत को 4-5 साल दिए हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे, लोगों को डिलीवर करेंगे तो लोग हमें दोबारा इलेक्ट करेंगे, वरना हमें घर भेज देंगे। अच्छा जज साहब, ये बताइएगा, आपने अवाम का जिक्र किया है, अवाम के वोटों से ना हुकूमतें बनती हैं ना गिरती हैं, क्योंकि इमरान खान साहब खुद जो है अंपायर की उंगली का इशारा करते रहे हैं और अंपायर की उंगली जो है अब साबित भी हो चुकी है। तो अवाम को थोड़ा सा मजीद सच बता दें, हुकूमतें कौन बनाता और गिराता है और 23 में कौन बनाएगा? देखें पहली बात तो ये है कि ये जो है ना मीडिया स्पेकुलेशन और हुकूमत कौन बनाता है, ये सारी मैं समझा मफरूज़े हैं। अवाम में एक बात मैं बता दूं, अवाम का अगर माइंड ना हो और अवाम की सोच हुकूमत को तब्दील करने की ना हो तो फिर कोई उस हुकूमत को ना हटा सकता है ना गिरा सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि अवाम जो थे इमरान खान के साथ थे। इमरान खान की वो तब्दीली नया पाकिस्तान देखना चाहते थे और अब अगर हमने नया पाकिस्तान बना दिया तो फिर कोई हमें हटा नहीं सकता, तो अगर हमने ना बनाया तो कोई हमें जिता नहीं सकता। तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या दोस्ती वगैरह हो गई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि किसी बात को तो हमारी को मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए हैं। मुझे पता है हमने आपको खुश रखना चाहिए था, मेरी पॉलिसी थी कि आपको खुश रखा जाए, क्योंकि पहले 10 बुराइयां पहले ख़त्म कर लें, आप पे आखिर में हाथ डालते हैं क्योंकि पहले 2 बुराइयां मिटा लेते। तो लेकिन एक मैं अर्ज़ करूं जी, हमें ये कहा गया कि जी हमने जहांगीर तरीन साहब को बाहर मुल्क भिजवा दिया, उनको एस्केप हमने दे दिया। अब ये बात मैं समझता हूँ कि मीडिया को अप्रिशिएट करनी चाहिए कि पीटीआई का कोई भी पॉलिटिशियन जो है एहतसाब से डर के बाहर नहीं बैठा है। जहांगीर तरीन साहब भी वापस आ गए हैं, कोई इसमें गिव एंड टेक वाली बात नहीं है, कोई मुसाहलती बात नहीं है। जो भी इशू हैं ही इज़ रेडी टू कन्फ्रंट देम इन दिस कंट्री। और ये जो एक सोच थी, एक जो बयानिया बनाया गया था कि जहांगीर तरीन को हमने अपनी मर्जी से बाहर भिजवा दिया, उस बयानिए की भी अब नफ़ी होती है। बरतानिया हुकूमत से जो बातचीत हो रही थी नवाज शरीफ को वापस लाने की, वो कहाँ तक पहुंची है? देखिए, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है क्योंकि मैं नेगोशिएशन में शामिल नहीं हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। आपने कहा किसान इनकलाब लेके आते हैं, इनको मजबूत करना है, लेकिन आप ही की हुकूमत ने ये पिछले हफ्ते ही किसानों के साथ जो सलूक किया वो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोरोना फैलता जा रहा है, अपोजिशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि उन्होंने जलसे जुलूस किए, SOPs का ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब भी जलसे जुलूस करते फिर रहे हैं, उनमें भी SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। देखिए, ये बात साहब के सवाल में कि किसानों का कहते हैं कि खून से इनकलाब आएगा। ये जो पिछले दिनों किसानों ने धरना दिया है उसमें एक किसान की डेथ हो गई है। अब किसान की डेथ हुई है दौरान शेलिंग, जब शेलिंग की गई रात को और उसकी डेथ हुई है, उसके ऊपर हुकूमत कह रही है कि नहीं इसको हार्ट अटैक हुआ है। इसका जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं, कैसे हुआ? देखिए बड़ा जो जैसे भी हुआ है, शेलिंग से हुआ है या हार्ट अटैक से हुआ है, हमारी जो दुआएं हैं, सिंपथीज़ हैं उनकी फैमिली के साथ हैं और हमारी वेल विशेस जो हैं किसान इत्तेहाद के साथ हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फरदौस में जगह दे और उनके जो लाहिकीन हैं उनको सब्र दे। ऐसे वाक़यात जो हैं कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हों जिससे किसी किस्म का भी जानी नुकसान हो। तो आपने जो सवाल किया था मैं भूल गया। कोरोना। देखिए, पहली बात तो यह ना आपने मास्क पहनी है मैंने पहनी है। पहले तो कोरोना पे खुद कहते ना व्हाट यू प्रीच प्रैक्टिस, तो हमें वो मैंने पहन लिया। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोरोना पूरी दुनिया में अब दोबारा बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है। हमें एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको इख्तियार करना चाहिए। अगर हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखें, हर चीज़ माशाल्लाह बैक टू नॉर्मल
पाकिस्तान में आ रही है, वेडिंग्स भी हो रही हैं, रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, इंडस्ट्री भी चल रही है, सारे काम हो रहे हैं। हमें एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पे तवज्जो देनी चाहिए और मैं तो समझता हूँ कि अपोजिशन को भी और जो हुकूमत को भी मेरा अपना ख्याल है कि इस मौके पे इन द इंटरेस्ट ऑफ द मासेज इन दिस कंट्री कि सीज़ फायर जो है जलसों की दोनों तरफ से होनी चाहिए ताकि इन जलसों से नुकसान जो है बीमारी फैलने का खतरा